ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व 40वां अध्याय। जन्मेजय का भगवान के बरहा, नरसिंह, परशुराम, श्री कृष्ण आदि अवतारों का रहस्य पूछना। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैंने कथा कहने वाले सज्जनों के मुख से अमित तेजस्वी विष्णु के अवतारों में वराह अवतार की भी बात पुराणों में सुनी है। वराह शब्द का आध्यात्मिक अर्थ वर और अह अर्थात श्रेष्ठ यज्ञ है, परंतु मैं उन वराह भगवान के सर्वकार्य जनकत्व रूप चरित्र को, अपूर्व स्वरूप का आविष्कार करने की विधि को, अनुष्ठान की आवश्यकता रूप विस्तार को तथा उनके कर्म अर्थात उसके कर्म से तृप्त होने वाले देवता आदि तथा गुण, देश, द्रव्य, काल आदि एवं संतान को प्रयोग विधि को, हेतु अर्थात अधिकार को, और वे किस अभिप्राय से त्यागात्मक स्वरूप को ग्रहण करते हैं, उसे मैं कुछ नहीं समझता, अतः आप मुझे ये सब बातें बताइए। इस प्रकार वराह अवतार के अधिक स्वरूप की बात पूछने के अनंतर अब राजा जन्मेजय उनके आधिदैविक रूप के विषय में पूछते हैं। उन वराह का वास्तविक स्वरूप क्या है, उनकी मूर्ति कैसी है, उनका देवता कौन है, उनके कर्म क्या हैं, उनका प्रभाव कैसा है और उन्होंने उस अवतार में क्या किया था। मैंने कृष्ण द्वैपायन जी का कहा हुआ महावराह का चरित्र यज्ञ में एकत्रित हुए ब्राह्मणों के वाद विवाद में सुना है, परंतु उसका तत्व मेरी समझ में नहीं आया। ब्राह्मण, भगवान नारायण ने जिस प्रकार वराह रूप धारण किया और उन अरिसूदन भगवान ने जिस प्रकार अपनी दाढ़ से समुद्र के गर्भ में पड़ी हुई पृथ्वी का उद्धार किया, यह सब मुझे आप बताने की कृपा करें। मैं शत्रु संहारक परम ज्ञानी हरि रूप भगवान श्री कृष्ण के सभी चरित्रों को विस्तार पूर्वक पूर्ण रीति से सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण, लीलाओं के क्रम से इन सर्वव्यापी भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, उन सब की और जो प्रकृति थी उनकी आप कृपा करके व्याख्या कीजिए। फिर देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले परम चतुर भगवान विष्णु वसुदेव के कुल में उत्पन्न होकर वसुदेव क्यों कहलाए? वे देवताओं से घिरे हुए एवं पुण्य आत्माओं द्वारा सेवित पवित्र देवलोक को छोड़कर इस मृत्यु लोक में क्यों आए? जो देवता और मनुष्यों के नेता हैं और जो विभू पृथ्वी के भी उत्पत्ति स्थान है, उन्होंने अपने दिव्य आत्मा को मनुष्य शरीर में क्यों स्थापित किया? जो अकेले ही सब मनुष्यों के चक्र को निर्विघ्नता पूर्वक चलाते हैं, उन चक्रधारियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने मनुष्य बनने का विचार क्यों किया? जो जगत के संपूर्ण लोगों की रक्षा करते हैं, वे भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर गोप कैसे बन गए? जो समस्त भूतों के अंतरात्मा प्रभु स्वयं महाभूतों को रचते और धारण करते हैं, उन श्री गर्भ को पृथ्वी पर विचरण करने वाली स्त्री ने अपने गर्भ में किस प्रकार धारण किया? जिन्होंने देवताओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए 3 डगों से तीनों लोकों को जीतकर जगत में धर्म, अर्थ और काम से प्राप्त होने वाले 3 मार्ग, 3 गतियां स्थापित कर दी। धर्म से स्वर्ग, उधर्व गति, अर्थ से मृत्यु लोक, मध्यम गति और काम से नरक आदि अधोलोक, अधोगति मिलती है। जो भगवान प्रलय काल में दृश्य और अदृश्य रीति से संपूर्ण जगत का पान करके अपने शरीर को जलमय बनाकर संपूर्ण जगत को एक जलमय ही कर देते हैं। प्राचीन समय में जिन पुराणात्मा अरिसूदन भगवान ने वराह के रूप में अपने दांतों के अग्रभाग से पृथ्वी का उद्धार किया, पहले जिन अविनाशी सुरश्रेष्ठ ने इंद्र के लिए असुरों की सेना को जीतकर देवताओं को तीनों लोक दिला दिए,
जिन्होंने पूर्व काल में सिंह का रूप धारण कर और फिर उसको दो प्रकार का अर्थात नरसिंह रूप बनाकर महान पराक्रमी दैत्य हिरण्यकशिपु को मार डाला। जिन विभु ने पहले पाताल में जाकर और वंशी संवर्तक अग्नि का रूप धारण कर समुद्र के जल रूप का पान कर लिया। ब्राह्मण प्रत्येक युग में जिन भगवान को सहस्त्र अनंत सिर वाला, अनंत आंखों वाला, अनंत दान करने वाला और अनंत चरणों वाला कहा जाता है, स्थावर जंगमात्मक जगत के लीन होने पर जिन एक समुद्र में जल में स्थित पुरुष की नाभि से प्रकट होने वाले कमल नाल रूप अरणी से पितामह का भवन उत्पन्न हुआ, जिन्होंने तारकामय संग्राम में अपने शरीर को सर्वदेवमय और सर्वायुधधारी बनाकर दैत्यों को मार डाला, जिन्होंने गरुड़ पर बैठकर उद्दंड कालनेमी को नष्ट कर दिया तथा मय दानव और महानसुर तारक को मार डाला, जो क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर स्थित अमृत समुद्र में योग माया रूप शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं। देवताओं को उत्पन्न करने वाली अरणि रूपा अदिति ने महान तप करके जिन पुराण पुरुष रूपी गर्भ को धारण किया और जिन्होंने गर्भ से निकलने के बाद दैत्यों के चक्र में फंसे हुए इंद्र को दैत्यों के चक्र से मुक्त करके पूर्ण काम बना दिया, जिन्होंने अपने डगों को लोक में करके एक एक डग से एक एक लोक को नाप कर दैत्यों को पाताल में भेज दिया, देवताओं को स्वर्ग का विहार करने वाला बना दिया और देवराज इंद्र को देवताओं के सम्राट पद पर स्थापित कर दिया, जिन्होंने ग्रह सूत्रों में कही हुई विधि तथा अनवाहार्य कर्म के साथ चमस, उलूखल आदि पात्र, दक्षिणा और दीक्षा आदि की रचना की, जिन्होंने आहवनीय, अग्नि, वेदी, श्रुवा, कुशाएं, प्रोक्षणी पात्र, ध्रुवा और अवभृत स्नान उपयोगी सामग्री की कल्पना की, जिन्होंने उधर्व, मध्य और अधोगति रूप सुधा आदि तीन भोग्य पदार्थ बनाकर ब्राह्मणों को हव्य कव्य प्रदान करने वाला, देवताओं को यज्ञ में हवि भक्षण करने वाला और पितरों को श्राद्ध आदि में अर्पण किए जाने वाले पिंड आदि कव्य भक्षण करने वाला बनाया, जिन्होंने देवताओं का भाग निकालने के लिए मंत्र के प्रयोग की विधि के साथ साथ यज्ञ कर्म में यूप, समिधा, श्रुवा, सोम, पवित्र एवं परिधियों की कल्पना की, जिन्होंने यज्ञ उपयोगी द्रव्य यज्ञ ईंटों के बने अग्नि स्थापन के स्थान तथा आहवनीय आदि तीन प्रकार की अग्नियां, सदस्य, यजमान, उत्तम यज्ञ एवं मध्यम आदि पदार्थों का ब्रह्मा जी की प्रचलित की हुई विधि से विभाग किया और जिन्होंने लोगों को युगों के अनुरूप बनाकर फिर अपना हाथ हटा लिया, जिन्होंने क्षण, लव, काष्ठा, कला, तीन काल, मुहूर्त, तिथि, मास, पक्ष, वर्ष, ऋतु, काल के विविध योग, तीन प्रकार के कर्मों में तीन प्रकार का प्रमाण, आयु, क्षेत्र, वृद्धि, लक्षण और आकृति की सुंदर रचना की, जिन्होंने तीन वर्ण, शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है अतः उसका ग्रहण नहीं किया, भू आदि तीन लोक, तीन विद्याएं, तीन अग्नियां, तीन काल, तीन कर्म और तीन अपाय और तीन गुण रचे, जिन्होंने अनंत कर्मों के कारण तीन लोकों की रचना की, साथ ही जो सब प्राणियों को रचने वाले हैं और जिनमें सब भूतों के गुण रहते हैं, जो जगदीश्वर समस्त ब्रह्मांड में जीवात्मा को जन्म मृत्यु देने के कारण सबके नेता हैं और जो इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग करके सर्वत्र रमण करते हैं, जो धर्म करने वालों की गति और पाप कर्म करने वालों की अगति है, अर्थात पाप कर्म करने वाले जिनको नहीं पा सकते, जो चारों वर्णों के
उत्पत्ति स्थान है और जो ऋत्विज हवन करते हैं, ऐसे चार चातुर्होत्र यज्ञ के रक्षक हैं, जो चार विद्याओं के ज्ञाता हैं, जो चारों आश्रमों के आश्रय हैं और दिशाएं जिनके गर्भ में रहती हैं, तथा जो वायु, आकाश, जल, अग्नि और पृथ्वी रूप हैं, जो चंद्रमा, सूर्य को भी ज्योति देने वाले योगीश्वर हैं, रात्रि का अंत करने वाले हैं, जो परम ज्योति स्वरूप सुने जाते हैं, अर्थात जिनका ज्योति स्वरूप नेत्र सर्वत्र सब कुछ देखता है, और जो परम तपा स्वरूप सुने जाते हैं, अर्थात जो परम तपस्या के द्वारा प्राप्त होते हैं, जिनको पर और अपर भी कहते हैं, और जो परात्पर हैं, अर्थात सूत्रात्मा से भी पर माया संपन्न महेश्वर सगुण ब्रह्म हैं, आत्मवान हैं, आत्मा के समान ही माया रूपी शरीर वाले हैं, वेद नारायण का ही निरूपण करते हैं, सभी क्रियाओं का पर्यवसान भी नारायण में ही होता है, धर्म का लक्ष्य भी नारायण है, संपूर्ण गतियों की परम गति नारायण है, नारायण ही सत्य के आधार हैं और नारायण ही तप के द्वारा प्राप्य हैं, नारायण ही मोक्ष के आधार हैं, नारायण ही परम आश्रय रूप हैं, जो प्रभु आकाश में विचरण करने वाले आदित्य आदि ग्रहों के स्वरूप में स्थित हैं और दैत्यों का संहार करने वाले हैं, जो प्रलय के समय काल का रूप धारण कर लेते हैं, संसार का अंत करने वाले यम के भी यम हैं, मृत्यु की भी मृत्यु हैं, लोगों की मर्यादा बांधने वाले सेतु हैं, अर्थात मनु आदि को भी मर्यादा में रखने वाले हैं और पवित्र करने वाले, गंगा आदि तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं, जो वेद के ज्ञाताओं द्वारा जानने योग्य हैं, प्रभुत्व स्वभाव वाले मरीचि आदि के भी प्रभु हैं, और जो सौम्य पुरुषों में चंद्रमा की भांति प्रिय दर्शन हैं, जो अग्नि के समान तेजस्वी पुरुषों में अग्नि स्वरूप हैं, जो मनुष्य के मन रूप हैं, तपस्वियों के तप रूप हैं, जो नीतिमान पुरुषों में नम्रता रूप से विराजमान रहते हैं और तेजस्वियों में तेज स्वरूप हैं, और जो सृष्टियों के रचने वाले तथा संसार के सर्वश्रेष्ठ कारण हैं, जो शरीर धारण करके अवतार लेने वाले देवताओं के विग्रह स्वरूप हैं, गतिमानों की गति हैं, आकाश में उत्पन्न होने वाले वायु हैं तथा वायु से जीतने वाले अग्नि स्वरूप हैं, अग्नि देवताओं के प्राण हैं और मधुसूदन अग्नि के भी प्राण हैं, वे अग्नि के प्राण बनकर अग्नि के द्वारा क्या करते हैं, इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अग्नि के द्वारा पृथक किए हुए अन्न के सार रूप रस से रक्त बनता है और उससे क्रमशः वीर्य बनकर गर्भ रहता है। इस प्रकार वह अग्नि के प्राण बनकर अग्नि के द्वारा सारा सृष्टि कार्य चलाते हैं, और रक्त से मांस बनता है, मांस से चर्बी की उत्पत्ति होती है, और मेद से अस्थियों की उत्पत्ति होती है, हड्डियों से मज्जा बनती है और मज्जा से वीर्य की उत्पत्ति होती है। रसमूल कर्म के द्वारा वीर्य से गर्भ रहता है, उसमें प्रथम भाग जल का अंश होता है, जल प्रधान, वह शीत होने से सौम्य होता है, जल प्रधान सोम का अंश होता है, और गर्भ की गर्मी से जठराग्नि से उत्पन्न हुआ रक्त रूप जो दूसरा भाग उसमें रहता है, वह रक्त राशि अग्नि का अंश कहलाता है। इस प्रकार वीर्य को सोम का अंश और रज को अग्नि का अंश समझना चाहिए। पूर्वोक्त रीति से ये दोनों रस के ही भाग हैं, क्योंकि शशि और पावक अर्थात शुक्र और शोणित इन रस आदि के ही सार हैं। अब जगत के अग्निशोमात्मक स्वरूप को सिद्ध करते हैं। शुक्र वीर्य कफ वर्ग में है और रक्त पीत वर्ग में है। वीर्य के आश्रय से रहने वाले और जिसका देवता सोम है, ऐसे कफ का स्थान हृदय है। रक्त के आश्रय से रहने वाले और जिसका देवता अग्नि है, ऐसे पित्त का स्थान नाभि है।
देह के मध्य में जो हृदय है वही मन का स्थान कहलाता है और नाभि कोष्ठ के भीतर अग्नि रहती है। मन का अधिष्ठात्र देवता प्रजापति होने के कारण मन को प्रजापति समझना चाहिए, कफ को सोम समझना चाहिए और पित्त को अग्नि कहा गया है। इस प्रकार संपूर्ण जगत अग्नि सोमात्मक है। जैसे धुएं, ज्योति, जल और पवन से मेघ बढ़ता है, उसी प्रकार गर्भ भी अन्न, अग्नि, जल और प्राण से बढ़ता है, अतः अचेतन है। उसके बढ़ने पर प्राणवायु का सहचर होने से जीव रूप वायु ईश्वर के साथ उसमें प्रवेश करता है और उसी के साथ उत्क्रमण करता है। देह में प्रवेश करने के अनंतर वह जीव अंगों की को रचता है और उनको बढ़ाता हुआ उनको पुष्ट भी करता रहता है। वह 5 भागों में बंटकर बढ़ता रहता है। वे 5 भाग इस प्रकार हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें प्राण प्रथम स्थान को पुष्ट करता हुआ चलता रहता है। अपान प्राणी के जंघा से लेकर चरण तक अध शरीर को और उदान प्राणी की जंघाओं के ऊपर उधर शरीर को बढ़ाता है तथा व्यान व्यायाम अर्थात बल साध्य कर्म करता है। अतः वह शरीर की सब संधियों में वर्तमान रहता है एवं समान नाभि में रहकर खाई और पी हुई वस्तुओं को समान करता है अर्थात यथास्थान पहुंचा देता है। इस प्रकार प्राण के कर्मों का विभाग होने के अनंतर जीव को इंद्रियों के विषय के द्वारा उनके आश्रय भूतों का साक्षात्कार होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और 5वां आकाश ये सब इंद्रियों के रूप में परिणत होकर शरीर के अंतर्गत अपने अपने नेत्र गोलक आदि स्थानों में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वे अपने अपने सजातीय को ग्रहण करते हैं अर्थात पार्थिव घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी के गुण गंध को ग्रहण करती है, जलीय रसनेन्द्रिय जल के गुण रस को ग्रहण करती है, तेजस चक्षु तेज के गुण रूप को ग्रहण करती है, वायवीय त्वग्नि इंद्रिय वायु के गुण स्पर्श को ग्रहण करती है और आकाशीय श्रोत्रेंद्रिय आकाश के गुण शब्द को ग्रहण करती है। देह को इकट्ठे हुए कठिनांश को पृथ्वी का विकार कहते हैं, प्राण को वायु का, शरीर में स्थित 9 छिद्रों को आकाश का विकार कहते हैं और शरीर से निकलने वाले मूत्र, पसीना, वीर्य आदि सभी स्राव जल के विकार हैं। चक्षु इंद्रिय तेज स्वरूप है। इन सब पृथ्वी आदि के तेज का अंश मन है। यह सभी इंद्रियों को नियामक है, इन सबको वश में रखता है। इस मन के वीर्य शक्ति से ही पृथ्वी आदि का समूह और गंध आदि विषय प्रत्यक्ष होते हैं अथवा ग्राम नगर सब मन के लगने पर ही बनाए जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु इस प्रकार इन सनातन लोकों को रचते रहते हैं। ऐसे विष्णु भगवान इस मरणशील संसार में मनुष्य क्यों बने? ब्राह्मण, मुझे यही संदेह और बड़ा भारी विस्मय हो रहा है कि गतिमानों को भी गति देने वाले भगवान ने मनुष्य शरीर किस लिए धारण किया। मैंने अपने वंश की और अपने पूर्वजों की उत्पत्ति सुन ली। अब मैं विष्णु की और विष्णु वंशों की उत्पत्ति को क्रम अनुसार सुनना चाहता हूँ। महामुनि, देवता और दैत्य विष्णु को परम अचरज भरा बतलाते हैं, अतः आप विष्णु की अचरज से भरी हुई उत्पत्ति का मुझसे वर्णन कीजिए। आप बल और वीर्य के लिए प्रसिद्ध अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के इस सुख देने वाले आश्चर्यजनक आख्यान को सुनाइए और आश्चर्य स्वरूप विष्णु के कर्मों को तथा तत्व को भी मुझे सुनाइए। इस प्रकार श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में वराह उत्पत्ति वर्णन विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।